नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा, मेडिकल डायरेक्टर प्रावी हॉस्पिटल। अभी लास्ट 10-15 दिन से हम ये वीडियोस बना रहे हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब अगर कोई डिजीज दिख रही है, उसका इलाज करना है, उसके पहले अगर हम उसका बचाव कर लें तो बेहतर रहेगा। इसी सिलसिले में मैं बात करूंगी आज जो यंग लड़कियों को एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होती है। अब एंडोमेट्रियोसिस का पता यंग बच्चियों को कैसे चले या उनकी माँ को कैसे शक हो कि हाँ, मेरी बच्ची को शायद एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस क्या होती है, अगर मैं ऐसे आपको समझाऊं तो एंडोमेट्रियम हमारे बच्चेदानी के अंदरूनी हिस्से की अंदरूनी परत का नाम होता है। जब हमें मेंसेस आता है तो यही एंडोमेट्रियम शेड करके बाहर निकल जाता है विजाइना के थ्रू। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी समस्या होती है जिसमें ये एंडोमेट्रियम बच्चेदानी के अलावा और जगहों पे जाके डिपॉजिट हो जाता है, जैसे कि अंडदानी, जैसे कि पेल्विक कैविटी, जैसे कि ट्यूब्स, जैसे कि आंतें, जैसे कि बच्चेदानी के आगे का यूरिनरी ब्लैडर, और कहीं भी जाके डिपॉजिट हो जाता है। हम सबको पता है कि मेंसेस के दौरान डिस्मेनोरिया मतलब बच्चेदानी सिकुड़ती है और रिलैक्स होती है, इस वजह से हमें पेन होता है। एक ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। अब एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, वो जो एंडोमेट्रियम इधर उधर चिपकी हुई है, जैसे कि अंडदानी में, ट्यूब्स में, पेल्विक कैविटी में, आंतों में, तो जब मेंसेस आएगा किसी बच्ची को तो बच्चेदानी तो सिकुड़ेगी, लेकिन साथ ही साथ वो पेन उनको उन जगहों पे भी होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी छोटी सी बच्ची को मेंसेस के दौरान बहुत पेन हो रहा है, बच्चेदानी के आसपास तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ पूरे पेट में हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है, उसको लैट्रिन और बाथरूम करने में पेन हो रहा है, तो माँ का दिमाग शक से होना चाहिए कि कहीं एंडोमेट्रियोसिस की समस्या तो नहीं। तो पेन बहुत इंपॉर्टेंट साइन एंडोमेट्रियोसिस का। इसके अलावा जो दूसरी समस्या होती है वो है मेंसेस में अनियमितता, वो भी शक पैदा करती है कि एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। तीसरी समस्या क्या होती है, अब जब पेन में होता है इंसान तो ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स बॉडी से रिलीज होते हैं कि उनकी आंतें बहुत तेज वर्क करती है। उनको कई बार इतना लूज मोशन होता है कि हमें शक होना चाहिए कि कहीं एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं, क्यों नहीं। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है आगाह करना। एंडोमेट्रियोसिस मैं हमेशा पेशेंट्स को समझाती हूँ, एक तरीके की दीमक है जो अगर शरीर में लग गई तो उसको फैलना है। कई बार इलाज के बाद भी फैलती रहती है, बिकॉज ये हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है। और मेंसेस तो आएंगे, हर 28 से 30 दिन में आएंगे, तो जैसे जैसे मेंसेस आएंगे एंडोमेट्रियोसिस यहाँ वहाँ जो डिपॉजिट है उसको और ताकत मिलेगी और वो स्प्रेड करती जाती है। इसलिए एंडोमेट्रियोसिस का समय पे इलाज होना और समय पे उसका विकल्प पता करना बहुत जरूरी है। इसलिए आज का ये वीडियो जरूरी है। अगर एंडोमेट्रियोसिस को हमने कंट्रोल नहीं किया तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो अंग है अंडेदानी, उसको वो खराब करने लग जाता है। सेकंड आता है बच्चेदानी, उसको भी खराब करता है। इसके अलावा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब करता है। जब आपको हर वक्त पेन हो रहा होगा, आपका ना काम में मन लगेगा, ना पढ़ाई में मन लगेगा, ना स्पोर्ट्स में मन लगेगा, आपकी एफिशिएंसी धीरे धीरे खराब हो जाएगी। इसलिए अगर आपके आसपास किसी यंग बच्ची को मेंसेस के दौरान बहुत पेन होता है, कई बार वो स्कूल मिस करती है, पेट में हमेशा दर्द बताती है, मेंसेस के दौरान या उसके आगे पीछे लूज मोशंस बताती है, और या फिर उसको यूरिन और लैट्रिन करने में मेंसेस के दौरान बहुत दिक्कत होती है, तो प्लीज उसे गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाइए। किसी भी हार्मोनल ट्रीटमेंट या किसी भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से बिल्कुल ना कतराइए, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नमस्कार दोस्तों।